नमस्कार मित्रों, मैं संजय अग्रवाल। आज प्रेस क्लब में अभी एकत्रित हुए हैं हम लोग और यहाँ पे एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मेरे साथ राइट में डॉक्टर मोहन कार्की जी हैं, मैम लेफ्ट में अंजू थापा जी हैं। तो मैं पहले डॉक्टर मोहन साहब से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे देंगे और जो आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं 18 सितंबर को उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले आप हिंदी में और फिर थोड़ा नेपाली में। जी, सर्वप्रथम तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मुझे हम लोग जो समाज खासकर भारतवर्ष में नेपाली भाषी गोरखाली समाज जो बहुत उल्लेखनीय संख्या में है, लगभग एस्टिमेशन के हिसाब से 3-4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक हो सकता है, ऐसा एस्टिमेशन है। ऐसे बड़े संख्या में होने के बाद भी बहुत सारे सेंसस में डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके गोरखा रेजिमेंट के माध्यम से सरहद पर देश के रक्षा के लिए और एक छोटे छोटे जो कार्य जिसको माना जाता है, इवन से घर के सिक्योरिटी से लेकर के इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से लेकर के होटल रेस्टोरेंट्स में छोटे छोटे काम को करने के लिए भी इस नेपाली गोरखाली समाज के व्यक्ति बिल्कुल उत्साह के साथ, गर्व के साथ, ईमानदारी के साथ बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं। फिर भी यह समाज समय के साथ विभिन्न उतार चढ़ाव के बीच में अपने होने पर गर्व कर न सके, इस तरह का कई सारे इंसिडेंट्स वगैरह जब दिखने लगे तो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री महाराज के इनिशिएटिव में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति अपने होने पर गर्व कर सके। और इसके लिए एक भव्य उत्सव के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से मराठी समाज गणेश चतुर्थी के पर्व के माध्यम से संपूर्ण समाज को संगठित करता है, मोबिलाइज करता है, अपने स्ट्रेंथ को प्रस्तुत करता है, जिस तरह से आसामी समाज बिहू पर्व को उसी उत्साह उमंग के साथ करता है, बंगाली समाज दुर्गा पूजा को उसी तरह से करता है, गुजराती समाज गरबा को या पंजाबी समाज गुरु पर्व को जिस उत्साह उमंग के साथ करता है, पूरे समाज को ऊर्जा से भर देता है। हमने भी ये प्रयास किया कि हरिताली का तीज फेस्टिवल, क्योंकि इसमें धार्मिक भावना भी जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक भावना है, ऐतिहासिक भावना जुड़ा हुआ है और इसमें संगीत है, और ये सब होने के कारण से समाज के अंतिम व्यक्ति को भी हम इसमें जोड़ करके और साथ में इस प्रोग्राम में हम समाज के ऐसे जो विषम परिस्थितियों के बीच में भी अति उत्तम कार्य, उत्कृष्ट कार्य करते हुए एक ध्रुव तारा तुल्य अवस्था प्राप्त करे हुए व्यक्तियों को गौरव सम्मान के माध्यम से सम्मान करते हैं, जिसमें वर्तमान युग के एक तरह से एक मनीषी के रूप में, महामानव के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज अपने आप में एक आइकन है। युग परिवर्तनकारी काम जिन्होंने करा है, इसी तरह से आयुर्वेद को भी वर्तमान में एक तरह से नए ऊंचाई में ले जाने के लिए वर्तमान युग के धन्वंतरी के रूप में जिसको माना जाता है, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, ऐसे लोगों का सानिध्यता हमें प्राप्त होता है। और साथ में हम इसमें ऐसे विभूति, जैसे मैंने कहा, ये भारत का एकमात्र सफल एंटी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग ऑपरेशन के कमांड रह चुके ब्रिगेडियर सी.वी. थापा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी दलवीर सिंह लोहार जी है, इस तरह के महान विभूतियों को अपने गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए उस महानता को चिंतन करने का और अपने समाज के इस तरह से ध्रुव तारा को देख करके अपने आप को भी गर्व कर सकें, इस तरह के माहौल बनाने के लिए भी हम लोगों ने हरितालिका तीज फेस्टिवल के साथ इस तरह से सांगीतिक कार्यक्रम को जोड़ करके पूरे दुनिया में जो मनाया जाता है उसमें से सबसे बड़ा उत्सव हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। 18 सितंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ITO में ये उत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रिया। मैं अंजू जी से पूछना चाहूँगा, अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप संबोधित कर रही थी तो उसमें आपने बोला जैसे नेपाल में मैं पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करके आया हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप एक तो पशुपतिनाथ मंदिर का थोड़ा महत्व बताएंगे, और दूसरा जैसे आपने बोला कि वो जो संगीत है जो हमारे भारत के फिल्म स्टार जो रहे देवानंद जी ने हरे राम हरे कृष्णा और वो कांचा जो, तो उसका थोड़ा सा आप संगीत भी गा देंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपतिनाथ मंदिर तो कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में विख्यात है। वो 4 धामों में से एक धाम भी बोला जाता है। और श्री पशुपतिनाथ जी के बारे में मुझे इतना पता है कि उस मूर्ति को किसी किसान ने उस धरती में देखा था, वो स्वयं प्रकट हुई थी, तो वो किसी की बसाई भी नहीं है, तो और यह किसी ने स्थापित नहीं किया था, वो स्वयं धरती से प्रकट हुए थे। और जिस किसान को वो मिले थे तो उसके बाद वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर बनाया गया। अब मैं जिन संगीतकार की बात कर रही थी उनका नाम है श्री रंजीत गजमेर जी। उनको प्यार से बाबूजी भी बोला जाता है। तो श्री रंजीत गजमेर जी का बॉलीवुड में उनका निकनेम है कांचा। वो आर.डी. बर्मन जी के साथ उनकी पूरी टीम में मादल बजाने वाले वही हैं। हमने जितने भी बॉलीवुड के गाने सुने हैं उसमें जितने भी मादल की धुनें सुनी है, चाहे कांची रे कांची है या किसी भी तरह की होगा तुमसे प्यारा कौन, कोई भी जहाँ पर भी आपने मादल की धुन सुनी है वो श्री रंजीत गजमेर जी की ही बजाई हुई है। नेपाल में वो एक बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे आप मानिए कि वो एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर हैं। उनके गाने और उनके जो संगीत हैं वो अभी भी पुराने ज़माने के अभी भी सब लोग उन्हीं को गुनगुनाते हैं। विश्व भर में उनका बहुत ही सम्मान कार्यक्रम आए दिन चलता रहता है। तो इस बार हम बहुत ही भाग्यमानी रहे कि हमने उनको हम चाहते थे कि वो आएँ और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ एक छोटा सा गाना, मैं उनका जो उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा में उन्होंने गाया, उन्होंने मादल बजाया था, उसका मैं बस एक लाइन में गाऊंगी आपके रिक्वेस्ट पे। कांची रे प्रीत मेरो साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि नेपाली में आप अपना जो है मतलब नेपाल के जो लोग भारत में हैं और विश्व भर में हैं और जो उस दिन कार्यक्रम में रहेंगे तो उनको एक आप इन्विटेशन नेपाली में इसमें दे दीजिएगा। मेरो नाम अन्जु थापा हो। म दिल्ली राज्य समिति, हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट दिल्ली राज्य समितिको म सङ्गठन मन्त्री हो र म हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली भाषाभाषी हाम्रो नेपाली गोर्खाली समुदायका दिदी बहिनी दाई दाजु साथीभाइ आमा बुबा सबैलाई हात जोडेर म चुले निम्त दिँदैछु। 18 सेप्टेम्बरको दिन दिल्लीको इन्दिरा गान्धी इन्डोर स्टेडियममा 12 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म हाम्रो तीजको यो कार्यक्रम हुनेछ। थुप्रै नाचगानको साथ, भक्तिको साथ परम पूज्य श्री स्वामीजी महाराज रामदेवजी महाराज र परम पूज्य श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्री बालकृष्ण जी महाराज को पनि उपस्थिति रहनेछ। उनको सानिध्यमा आएर, उनको पावन उपस्थितिमा आएर आशीर्वाद लिनुहोस्। हामीसँग तीजको यो रंगारंग कार्यक्रममा प्रतिभागी बन्नुहोस् र तीजको यो अनौठो प्रोग्राममा हाम्रो गौरव अवार्डीहरूलाई भेटेर हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरवहरूलाई अगाडि बढ्दा हेरेर आफ्नो स्वाभिमानको पनि हाम्रो उन्नति हुनेछ। हजुरहरू सबैजना आउनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हजुरहरूको स्वागतको लागि हात जोडेर उभिएका छौं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप कुछ शब्द बोल देंगे नेपाल में जाते जाते। पहले तो यो हरितालिका तीज को सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। हजुरहरू जहाँ भए पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कारसँग जोडिराख्नुहोस्। गर्वको साथ आफ्नो आफू हुनुमा गर्वको साथ जिउने संकल्प गर्नुहोस् अनि निरन्तर पुरुषार्थको साथ आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाजको साथ सिङ्गो राष्ट्रको शिर ऊँचा गर्ने एउटा पुरुषार्थ गर्नुहोस्। नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुहोस् र सिङ्गो संसारलाई केही न केही दिएर जाने यो संकल्पको साथ काम गर्नुहोस्। हरितालिका तीजको अवसरमा यही भाव हजुरहरूमा जागृत होस् भन्नको लागि हामीले हाम्रो गौरव अवार्डको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। हजुरहरू यदि दिल्ली एनसीआरको आसपासमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कार्यक्रममा 18 सेप्टेम्बरमा इन्दिरा गान्धी इन्डोर स्टेडियम आइटिओमा उपस्थित हुनुहोस्। यदि बाहिर हुनुहुन्छ भने परम पूज्य योग ऋषि स्वामीजी महाराजको फेसबुक लाइभमा
या आचार्य श्री बालकृष्णजी महाराजको फेसबुक लाइभमा, आस्था संस्कारमा लगायत हाम्रो स्वाभिमानको फेसबुक लाइभ अनि युट्युब लाइभमा विभिन्न माध्यमले हामीले यसलाई ब्रोडकास्ट पनि गर्दैछौँ। यसबाट अवश्य पनि जोडिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया। और मैं अपने एक और मित्र जुड़े हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर बहुत अच्छे विद्वान हैं और संगीत में बहुत अच्छा। हाँ, मैं 2 लाइनें वो भी सुनाऊंगा अभी। हाँ जी, आप अच्छा, और चल रहा है रिकॉर्डिंग। मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, और मैं मेंबर हूँ स्वाभिमान, हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वार। अभी मैं रिसेंटली मेंबर बना हूँ। लास्ट ईयर मैं इनके कार्यक्रम में था और पूजनीय बाबा रामदेव जी से मैंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था मंच पे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और हमारे माननीय कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मोहन कार्की जी ने मुझे बड़ा प्रेम दिया और मेरे को मेंबर भी बनाया, अभी कल ही बनाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ जुड़कर, क्योंकि मैं निष्काम सेवा करता हूँ। लगभग मुझे 45 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। तो मैं एक्स बैंकर भी हूँ, ऐसे रिटायर्ड बैंकर हूँ, और मैं शास्त्रीय संगीत में मतलब सीखा हुआ मैंने 5 ईयर डिग्री की हुई है हारमोनियम वोकल में, और मैं लगभग पिछले 24 साल से भजन गायक हूँ समाज में और निष्काम सेवा करता हूँ। तो और इस कार्यक्रम में जुड़कर आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं सचमुच इतना प्रफुल्लित हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखिए, समाज की सेवा करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी हेल्प करना, यही इंसान का असल उद्देश्य होता है। लेकिन इंसान, मैंने देखा, राजनीति में आके कहीं और फिसल जाता है। तो मैं शायद राजनीति में भी इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, राजनीति को बिल्कुल अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया और मुझे लगभग सिर्फ 2 साल ही हुए हैं आइए, क्योंकि मैं एक भजन गायक हूँ। भजन गाए बिना मुझे आनंद नहीं आता। मैं सिर्फ 1 मिनट का एक भजन भगवान शिव का गाना चाहूँगा, क्योंकि हरितालिका तीज जो महोत्सव है ये भगवान शिव से ही रिलेटेड है एक्चुअल में। और ये व्रत नेपाल के लोग तभी रखते हैं। मैं सच बताऊँ तो नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में 2010 में होली के दिन मैं वहाँ था और उस दिन वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। लकली उस दिन ही होली थी, तो मैंने वहाँ भी गीत गाया था भगवान शिव का। देखिए, मुझे आशीर्वाद मिला। ये छोटा सा भजन। भला सभी का करते भोले, भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं, श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, झोलियां उनकी भरते हैं, झोलियां उनकी भरते हैं। भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं, श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, झोलियां उनकी भरते हैं, झोलियां उनकी भरते हैं, झोलियां उनकी भरते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों का से प्रेरणा मिल रही है हम लोगों को। और जैसे सर ने बताया कि वो बैंकर हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग G20, अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री और जो वासुदेव कुटुंब का जो अपना नारा है भारत का, तो विश्व गुरु की तरफ आप लोग अग्रसर हैं। और उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर्स ही मीटिंग होती है, क्योंकि वो आर्थिक व्यवस्था के कारण ही इसको बनाया गया था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब आपसे 18 तारीख को रूबरू होंगे। धन्यवाद। संजय अग्रवाल। धन्यवाद। धन्यवाद सर।